हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। मैं विक्की कुमार बहादुर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म यानी एडमिशन स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग एडमिशन का कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट कॉन्सेप्ट, कंप्लीट मीनिंग सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, किस तरीके से न्यू पार्टनर को एडमिट किया जाता है, न्यू पार्टनर अपने साथ क्या क्या लेके आता है, और जब एडमिशन होता है तो उस समय फॉर्म पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और रेशियो किस तरीके से निकाला जाता है। इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ए टू जेड सभी चीजों के बारे में जो है वो इस वीडियो में हम लोग जो है वो पढ़ने वाले। ठीक है, तो चलो समय नहीं गवाते हैं और स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका जो है वो 4-5 लेक्चर वीडियो आएगा जिसमें हम लोग एक एक करके जो है वो सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का मतलब क्या होता है। तो सिंपल सा बात है, इसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। सपोज कर लो ये दो पार्टनर मिलकर पहले बिजनेस को चलाता था, ए और बी। ए और बी क्या था? फार्म के पुराने पार्टनर थे जो पहले ये लोग बिजनेस को चलाता था। ठीक है, तो ए और बी पहले से बिजनेस को चलाता आ रहा है, तो ए और बी को हम लोग किस नाम से पुकारेंगे? तो ए और बी को हम लोग नाम दे दिए ओल्ड पार्टनर्स। ए और बी क्या है जी सर? ए और बी है ओल्ड पार्टनर, क्योंकि ये लोग पहले से बिजनेस को चलाता था। सपोज कर लो कि 4-5 साल से जो है ये लोग बिजनेस को चलाता था। हाँ सर, बिल्कुल 4-5 सालों से बिजनेस को चलाता था। ठीक, अब ये लोग एक जिस बिजनेस को चलाता था उस बिजनेस को जाहिर सी बात है ये लोग पार्टनरशिप फार्म के नाम से पुकारेगा। हाँ सर, पार्टनर जिस जगह बिजनेस करता है वो पार्टनरशिप फार्म है। तो ए और बी 4-5 सालों से एक बिजनेस को चलाता था, एक पार्टनरशिप फार्म को चलाता था। अब बताओ, अगर ए और बी एक पार्टनरशिप फार्म को चलाता था तो बताओ इस फार्म को चलाने के लिए ए और बी का कैपिटल लगा होगा कि नहीं लगा होगा? बिल्कुल, क्योंकि बिना कैपिटल का तो फार्म नहीं चलेगा, कैपिटल लगा होगा। ठीक है, कैपिटल के साथ साथ ए और बी का इस फार्म में क्या होगा जी? एसेट होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अच्छा, एसेट के साथ साथ और क्या होगा? इन लोगों का अपना कोई रिजर्व फंड होगा, प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा इन लोगों को। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा। इसके साथ साथ इन लोगों का अपना कुछ ना कुछ लाइबिलिटी जरूर रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। और साथ ही साथ इन लोगों के पास अपना जो है वो गुडविल भी रहा होगा। हाँ सर, हाँ, ये सब रहा होगा, क्योंकि जब कोई ओल्ड पार्टनर पार्टनरशिप फार्म को अगर 3-4 सालों से चला रहा है तो जाहिर सी बात है ये सब तो रहा होगा। कैपिटल होगा उन लोगों के पास, उसका अपना एसेट होगा, कैपिटल होगा, लाइबिलिटी होगा, फंड्स होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, जर्नल रिजर्व होगा, गुडविल होगा, बिल्कुल होगा ये सारा चीज फार्म में। हाँ होगा। अब सपोज कर लो कि ए और बी का ये जो फार्म है उस फार्म में कुछ ऐसा हो जाए जिसके वजह से नए पार्टनर को जरूरत पड़ जाए। अब आप बोलोगे कि सर क्या ऐसा हो सकता है जिसके वजह से न्यू पार्टनर को एडमिट कराना पड़ सकता है? ठीक, अब ध्यान से समझना। हो सकता है कि ए और बी जिस फार्म को चलाता है, ए और बी, ये ए है और ये क्या है? बी है। हो सकता है ऐसा कि ए और बी जिस फार्म को चलाता है उस फार्म में ए और बी का जो कैपिटल है, ए और बी का क्या है? कैपिटल है, वो कैपिटल कम हो गया। यानी ए और बी बिजनेस को बड़ा करना चाहता है जिसके लिए कैपिटल का जरूरत है, लेकिन ए और बी के पास कैपिटल कम हो गया। या हो सकता है ए और बी बिजनेस को अब चला नहीं पा रहा है जिसके वजह से बिजनेस में जो है प्रॉफिट के जगह बिजनेस में जो है बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, बिल्कुल हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी एक ऐसे पार्टनर को फार्म में जोड़ना चाहता है जिस पार्टनर के पास या जिस पर्सन के पास बहुत ज़्यादा स्किल्स होगा, बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा जो इसके फार्म को और ज़्यादा डेवलप कर सके। या हो सकता है एक ऐसे फार्म को, एक ऐसे पर्सन को ये लोग ढूंढ रहा है जिसका मार्केट में गुडविल बहुत अच्छा होगा, यानी जो पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस होगा। तो अगर कभी भी किसी भी कारण से जो पार्टनरशिप फार्म पहले से चला आ रहा है उस फार्म के लिए एक नए पार्टनर को, एक नए पर्सन को पार्टनर के रूप में जोड़ा जाता है। ए और बी सपोज कर लो पुराना पार्टनर है, उन लोगों का अपना फार्म है। जब इस फार्म में ए और बी किसी दूसरे पर्सन को, किसी दूसरे आदमी को अपने जैसा पार्टनर बनाने के लिए लेके आएगा तो यही एडमिशन ऑफ ए पार्टनरशिप फार्म कहलाता है, यानी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। सिंपल बात है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर बोले तो जब कोई पार्टनर को, जब किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को साझेदार के रूप में, साझेदारी में जोड़ा जाता है तो यही एडमिशन ऑफ ए पार्टनरशिप फार्म कहलाता है। ठीक, अब सपोज कर लो कि ए और बी का ये जो पार्टनरशिप फार्म सपोज कर चलता था
चलता था, तो पार्टनरशिप फार्म में ये लोग देखा कि भाई किसको नया पार्टनर के रूप में जोड़ेंगे, किसी को भी तो नहीं जोड़ सकते हैं भाई। सपोज कर लो ऐसे पर्सन को जोड़ दिए जिसको पार्टनरशिप फार्म के बारे में कुछ नहीं पता, जिसको बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो तो बिजनेस चलाने की जगह और ज्यादा बिजनेस को डुबा देगा। तो ये लोग ऐसे पर्सन को ढूंढेगा जिसको जोड़ने से फार्म जो है वो और ज्यादा डेवलप हो, फार्म को और ज्यादा प्रॉफिट हो। तो अब ये लोग डिसाइड किया कि चलो किसी ऐसे पर्सन को ढूंढा जाए जो हम लोगों का पार्टनरशिप फार्म के लिए, न्यू पार्टनर के लिए एकदम सही है। ठीक, अब देखो ये लोग क्या किया, ये लोग जा करके जो है ये हम लोगों का जो ये मिस्टर ए है, ये जो हम लोगों का ए है, ये बोला कि ठीक है चलो हम जा रहे हैं, तुम बिजनेस को देखो, हम जा रहे हैं नया पार्टनर के बारे में पता लगाते हैं, देखते हैं, ढूंढते हैं कोई अच्छा पार्टनर जो हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा हो और हम लोगों के बिजनेस के लिए सुटेबल हो। अब ए चला गया एक नया पार्टनर को ढूंढने, ये है हम लोगों का ए, और ए कहाँ गया जी, एक नया पार्टनर को ढूंढने के लिए ए चला गया। ठीक है, कहानी खत्म नहीं हुआ, कहानी आगे है। अब सपोज कर लो कि ए चला गया एक नया पार्टनर को ढूंढने, ये ए है। अब सपोज कर लो कि ये एक नया पार्टनर सी से मिला, एक नए पर्सन किससे मिला, सी से। सी को जाकर के बताया कि देखो जी हम लोगों का एक पार्टनरशिप फार्म है, हम लोग चाहते हैं कि तुम जो है हम लोगों का नया पार्टनर के रूप में पार्टनर्स बनो। क्यों बनो, तो सी जो है वो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, उसके पास स्किल बहुत है, उसको बिजनेस चलाने का आइडिया बहुत ज्यादा है, सी जो है उसके पास एक्सपीरियंस बहुत है। तो सी को बोला कि तुम हम लोगों के बिजनेस के लिए सुटेबल है, अब तुम जो है हम लोगों के लिए बिजनेस में नए पार्टनर के रूप में जोड़ो, क्या तुम जोड़ोगे। आपस में वो लोग बात किया, ठीक है, हो गया। इसके बाद अब क्या हुआ कि ये जो सी है, सी जो है एग्री हो गया। अब सी जो बिजनेस को मतलब पार्टनर्स बनने के लिए क्या हो गया, सी एग्री हो गया कि हाँ चलो हम पार्टनर्स अब बनेंगे। अब ये जो ए है, ए जा करके इसका जानकारी बी को भी देगा कि बोलेगा कि देखो जी सी है एक नया पार्टनर के रूप में हम लोगों का फार्म के लिए वो अच्छा है। तो पुराना पार्टनर्स आपस में डिस्कस किया, बात किया कि देखा कि हाँ चलो सी सही है, हाँ सही है। इसके बाद ए और बी दोनों उसके लिए एग्री हो गया कि हाँ चलो न्यू पार्टनर के रूप में सी को अब जो है हम लोग एडमिट करेंगे। यानी अगर मान लो ए और बी में से अगर कोई पार्टनर बोलता कि ना 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 सी को पार्टनरशिप फार्म में नहीं लेंगे, सी जो है हम लोगों के फार्म को ठीक से नहीं चला पाएगा, तो अगर पुराने पार्टनर में कोई पार्टनर अगर डिसएग्री होता है या असहमत होता है तो उस समय में न्यू पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते हैं। न्यू पार्टनर को एडमिट तभी करेंगे जब हम लोग पुराना पार्टनर में सभी पार्टनर जो है वो एग्री हो जाएगा। तो यहाँ ए और बी दोनों एग्री हो गया कि चलो हाँ भाई हम दोनों जो है वो सी को नए पार्टनर के रूप में फार्म में एडमिट करेंगे, ठीक है। और सी भी बोला कि हाँ हम नए पार्टनर के रूप में आपके बिजनेस में आएंगे, ठीक है। तो अब पुराना पार्टनर लोग सब लोग एग्री हो गया, हाँ चलो सी को पार्टनर में जोड़ेंगे। तो अब जो है सी को जो है वो पार्टनर्स के रूप में फार्म में एडमिट किया गया। ये सी जो है हम लोगों का, सी को न्यू पार्टनर के रूप में फार्म में एडमिट किया गया। किस पार्टनर के रूप में, न्यू पार्टनर के रूप में, यानी नया साझेदार। याद रखना ओल्ड पार्टनर ए और बी है, न्यू पार्टनर कौन है, सी है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आपको ये समझना है कि ये जो न्यू पार्टनर सी जो फार्म में आएगा, सी खाली हाथ नहीं आएगा। याद रखना न्यू पार्टनर जब फार्म में एडमिट होता है तो वो खाली हाथ नहीं आएगा, अपने साथ सी जो है वो दो चीज लेके आएगा। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू पार्टनर कभी भी फार्म में खाली हाथ नहीं आएगा, वो अपने साथ हमेशा दो चीज लेके आएगा। क्या क्या, पहला अपने साथ कैपिटल लेकर के आएगा। क्या लेकर के आएगा, कैपिटल। और दूसरा अपने साथ प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। इस चीज को आपको एकदम अच्छा से याद रखना है और कभी नहीं भूलना है कि जब कभी भी न्यू पार्टनर फार्म में आया, यानी ये जो सी जो है हम लोगों का, ये सी जो फार्म में आया है वो खाली हाथ नहीं आएगा, अपने साथ दो चीज लेकर के आएगा, एक कैपिटल लेकर के आएगा और दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा, ठीक। अब कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल का होगा क्या, तो ये जो अपने साथ सी ये जो कैपिटल लेकर के आया है, इस कैपिटल को फार्म में छोड़ दिया जाएगा। इस कैपिटल को कहां लगा दिया जाएगा, फार्म पे। फार्म में इसलिए क्योंकि भाई ए और बी भी तो कैपिटल लाया था, सी भी कैपिटल लाएगा, हाँ, तो कैपिटल को बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेस में छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये जो अपने साथ प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाने के लिए बोला, कैपिटल का भी पैसा लाने बोला और प्रीमियम फॉर गुडविल, तो ये जो सी जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है इसको क्या करेगा, इसको ध्यान से समझना। इसको ए और बी, इसको कौन कौन जी, ए और बी आपस में सेक्रीफाइस रेशियो में बांट लेगा। किस रेशियो में बांटेगा जी, सेक्रीफाइस रेशियो में बांट लेगा। अब सेक्रीफाइस रेशियो में क्यों बांटेगा सर, तो इसके बारे में हम लोग आने वाले
क्लासेस में जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी बस आपको इतना याद रखना है कि जो न्यू पार्टनर फॉर्म में आएगा वो खाली हाथ नहीं आएगा, अपने साथ कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा। जो हम लोगों का कैपिटल होगा उसको फार्म को दे दिया जाएगा और जो प्रीमियम फॉर गुडविल होगा उसको ए और बी यानी ओल्ड पार्टनर आपस में सेक्रीफाइस रेशियो में बांट लेता है। ऐसा क्यों होता है सर जी, थोड़ा सा बता दो। तो देखो बता रहे हैं हम आपको, सिंपल बोल रहे हैं कि सपोज कर लो कि आपके घर में अगर कोई मेहमान आता है, ठीक है, सपोज कर लो दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, कोई भी बड़े दिनों के बाद आपके घर में कोई मेहमान आया। अब अगर कोई मेहमान आएगा तो वो खाली हाथ तो नहीं आता है, कुछ ना कुछ तो लेके आता है। नॉर्मल बात है भाई, हम लोगों का सिंपल ह्यूमन टेंडेंसी है। हम लोग भी अगर किसी के घर में मेहमान बन के जाएंगे तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। वैसे ही सी जो न्यू पार्टनर के रूप में फॉर्म में जुड़ा, सी भी खाली हाथ नहीं आएगा, वो भी तो एक तरीके का मेहमान ही हुआ। तो सी जो है वो खाली हाथ नहीं आएगा, एक कैपिटल लेकर के आएगा और दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल, दोनों ही केस लेके आएगा। कैपिटल को फॉर्म में छोड़ दिया जाएगा और प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर यानी ए और बी, जरूरी नहीं है कि हमेशा ओल्ड पार्टनर ए और बी हो, कोई भी पार्टनर ओल्ड रहे वो आपस में जो है सेक्रीफाइस रेशियो में वो लोग बांट लेगा। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। अब सवाल था कि सर सेक्रीफाइस रेशियो में आपस में वो लोग क्यों बांटेगा सर, कोई और रेशियो में क्यों नहीं बांटेगा? तो देखो समझा रहे हैं, अब इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझना। सपोज कर लो कि ये जो ए है, सपोज कर लो ये जो हम लोगों का ए है, ये जो हम लोगों का ए है और ये जो हम लोगों का बी है, ये जो पार्टनर फार्म को चलाता था उस फार्म में इन लोगों को प्रॉफिट या लॉस कुछ तो होता था, प्रॉफिट होता था। तो प्रॉफिट एंड लॉस को आपस में ए और बी बांटता था ना, बांटता था। सपोज कर लो कि ए और बी इक्वल बांटता था प्रॉफिट एंड लॉस को बराबर, और सपोज कर लो कि हर साल 30-30 हजार का प्रॉफिट होता था। 30-30 हजार का होगा तो ए भी लेगा 15,000 और बी भी लेगा 15,000, बराबर 15-15 हजार। ठीक है सर, लेगा दोनों। अब मान लो कि न्यू पार्टनर सी को फार्म में जोड़ा गया, ठीक है सर, और सी के आने के बाद भी ए बी और सी, अब तो 3 पार्टनर हो गया। ए सी भी आया तो ए बी और सी, तो सी के आने के बाद जब ये लोग फार्म को स्टार्ट किया उस समय भी प्रॉफिट एंड लॉस को बराबर बांटा। बराबर का मतलब 1:1, और अब भी इन लोगों को 30,000 का प्रॉफिट हुआ। तो अगर 30,000 का ही प्रॉफिट हुआ तो अब तो तीनों बराबर बांटेगा, तीनों बराबर बांटेगा। इसका मतलब है ए 10,000 लेगा, बी 10,000 लेगा और सी को 10,000 मिलेगा। तो पहले बताओ, ए और बी को 15-15 हजार मिलता था, ए 15,000 बी 15,000, और अब कितना मिलेगा? ए को मिलेगा 10,000 बी को मिलेगा 10,000, यानी दोनों का प्रॉफिट भाई 5-5 हजार घटा। 5-5 हजार प्रॉफिट क्यों घटा? इसलिए घटा क्योंकि न्यू पार्टनर को वो लोग अपने प्रॉफिट में से शेयर दिया। सिंपल बात है, अपने प्रॉफिट में से क्या दिया? शेयर दिया। तो ओल्ड पार्टनर जो है अपने प्रॉफिट में से कुछ शेयर जो है वो न्यू पार्टनर को देता है। इसको याद रखना, न्यू पार्टनर आएगा, आते ही प्रॉफिट में शेयर मांगेगा, तो न्यू पार्टनर को जो प्रॉफिट में शेयर होता है वो ओल्ड पार्टनर ही जो है न्यू पार्टनर को अपना शेयर देता है, अपना शेयर सेक्रीफाइस करता है। क्योंकि ओल्ड पार्टनर अपना प्रॉफिट का शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ओल्ड पार्टनर जो है वो गुडविल का पैसा लाने बोलता है कि हम लोग जो तुमको प्रॉफिट में हिस्सा दे रहे हैं उसके लिए जो है तुम प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आना। यही कारण है कि न्यू पार्टनर अपने साथ जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है वो ओल्ड पार्टनर के बीच सेक्रीफाइस रेशियो में बांट दिया जाता है। ठीक है, आ गया बात समझ में? इसको याद रखना क्योंकि इसके ऊपर जर्नल एंट्री आएगा, रेशियो निकालने बोलेगा, तो उस समय जो है हम लोग डेफिनेटली इन चीजों को जो है वहां पे पढ़ लिया करेंगे। ठीक है, हो गया जी, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? बताओ, कोई दिक्कत है? चलो, एक एक चीज को अच्छा से नोट डाउन करते हुए लिखना। ठीक है, ये ईजी है एकदम, कोई इसमें दिक्कत जैसा ये नहीं है कोई चीज। एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाओ, इसको थोड़ा सेट कर लिया जाए। ठीक है, चलो हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां तक हो गया, न्यू पार्टनर एडमिट लिया, अपने साथ कैपिटल और प्रीमियम लाया, कैपिटल फार्म को छोड़ दिया गया और प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर आपस में सेक्रीफाइस रेशियो में बांट लिया। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया। अब थोड़ा सा ये समझ लो कि जो 2 पार्टनर ए और बी जो फार्म को चलाता था, कौन कौन जी? ए और बी जो फार्म को चलाता था, ए और बी जिस पार्टनरशिप फार्म को चलाता था, सपोज कर लो ये ओल्ड फार्म है इन लोगों का, ए और बी का क्या है? ओल्ड फार्म है। अच्छा, अगर ए और बी एक फार्म को चलाता था तो ए और बी के पास अपना प्रॉफिट होगा या नहीं होगा? होगा। ए और बी के पास अपना गुडविल होगा या नहीं होगा? होगा। ए और बी के पास अपना रिजर्व होगा या नहीं होगा? होगा। ए और बी के पास अपना फंड होगा या नहीं होगा? होगा।
तो क्या करता है, न्यू पार्टनर के एडमिशन से पहले ओल्ड पार्टनर लोग क्या करता है, ओल्ड पार्टनरशिप फॉर्म में जो भी चीज है, जैसे ए और बी के पास जो भी चीज है, ए और बी आपस में उन चीजों को बांट लेगा। ठीक है, जैसे क्या क्या बांटेगा, तो जो भी ए और बी के पास प्रॉफिट होगा उसको आपस में बांट लेगा। इसके साथ साथ ए और बी के पास जो भी फंड्स होगा, फंड्स में बेसिकली यहाँ पे जनरल रिजर्व दिखता है, फंड्स में बेसिकली क्या दिखेगा, जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड होगा, फंड को पैसा बांटेगा। इसके बाद ए और बी के पास जो भी पुराना गुडविल है, एपियर गुडविल, जिसको हम लोग ओल्ड गुडविल बोलते हैं, वो ओल्ड गुडविल का पैसा आपस में ये लोग बांट लेगा। और साथ ही साथ अगर किसी और तरीके का कोई भी पैसा है जहां से इन लोगों का शेयर बनता है, कोई और अगर पैसा है, तो ये सारा चीज ए और बी आपस में क्या करेगा, बांट लेगा। आपस में सारा पुराना फार्म का सारा चीज आपस में ए और बी बांट लेगा। इसके बाद जो है वो न्यू पार्टनर को फार्म में एडमिशन दिया जाता है। सारा चीज आपस में, पहले वाला प्रॉफिट, सपोज कर लो कि अगर ए जो है, सी जो है वो आज एडमिट हुआ, तो आज एडमिट होने से पहले ए और बी के पास जो भी प्रॉफिट था, ए और बी के पास जो रिजर्व था, ए और बी के पास जो फंड था, या ए और बी के पास जो भी ओल्ड गुडविल या एपियर गुडविल था, इन सबको ओल्ड पार्टनर आपस में बांट लेगा। इसके बाद न्यू पार्टनर आएगा, न्यू पार्टनर आने के बाद तीनों फिर से बिजनेस को स्टार्ट करेगा और उस समय जो है प्रॉफिट एंड लॉस को तीनों आपस में बांट लेगा। नॉर्मल बात है। तो याद रखना, एडमिशन होने से पहले ओल्ड पार्टनर सब चीज जो है आपस में बांट लेता है। ठीक है, हाँ सर समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब ओल्ड पार्टनर सब चीज आपस में बांट लेगा, उसके बाद क्या करेगा, न्यू पार्टनर को फार्म के रूप में एडमिट कर लिया। इसके बाद अब 3 पार्टनर बन गया हम लोगों का, ये है 3 पार्टनर हम लोगों का बन गया। ठीक है, ए बी और सी, ये हम लोगों का 3 न्यू पार्टनर बना। इसके बाद ये तीनों मिल करके जो है एक नए पार्टनरशिप फार्म को अब ये लोग क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। आया समझ में? इतना बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा कि जब कभी भी न्यू पार्टनर फार्म में एडमिट होता है तो अपने साथ कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है। कैपिटल को फार्म में छोड़ दिया जाता है, प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स के बीच सेक्रीफाइस रेशियो में बांटा जाता है। इसलिए बांटा जाता है क्योंकि जब न्यू पार्टनर फार्म में आता है तो आते ही वो प्रॉफिट में शेयर मांगता है और उसका प्रॉफिट में जो शेयर है वो ओल्ड पार्टनर देता है। इसलिए ओल्ड पार्टनर जितना सेक्रीफाइस करता है उतने के बराबर उसको प्रीमियम फॉर गुडविल लाने के लिए कहा जाता है। जब न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है तो एडमिशन होने से पहले जो पार्टनर्स लोग होता है वो लोग सारे ओल्ड चीजों को बांट लेता है। जैसे अगर पुराना कोई प्रॉफिट एंड लॉस है, या पुराना कोई जनरल रिजर्व है, या पुराना कोई फंड है, या पुराना कोई ओल्ड गुडविल या एपियर गुडविल है, इसको आपस में वो लोग बांट लेता है। इसके बाद न्यू पार्टनर को एडमिशन दिया जाता है। इसके बाद जो है नया पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट होता है। ठीक है, समझ में आया सब चीज? ठीक है। अब थ्योरी जानने से पहले कुछ कुछ और थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट अब आप लोगों को समझना होगा, जो अब हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, ध्यान से इसको अच्छा से नोट डाउन करके रखना कि जब कभी भी सपोज कर लो कि ये जो हम लोगों का ए और बी था, जो हम लोगों का ओल्ड पार्टनर्स था, ए और बी हम लोगों का किस तरीके का पार्टनर्स था जी? ओल्ड पार्टनर्स था। न्यू पार्टनर्स के रूप में किसको एडमिट किया गया? सी को। सी को एडमिट किया गया किस पार्टनर के रूप में? न्यू पार्टनर के रूप में एडमिट हुआ सी को। अब याद रखना, ये जो सी एडमिट होगा आते ही वो प्रॉफिट में शेयर मांगेगा। ठीक है, उस कंडीशन पे क्या होगा, ए और बी जब पहले ए और बी जिस बिजनेस को चलाता था तो ए और बी आपस में प्रॉफिट एंड लॉस को किसी रेशियो में बांटता था या नहीं बांटता था? बांटता था। तो ए और बी पहले जिस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटता था वो कौन सा रेशियो होता था? ओल्ड रेशियो, जिसमें पार्टनर लोग पहले से प्रॉफिट एंड लॉस बांटता था। अब न्यू पार्टनर आया तो ए और बी अपने शेयर में से कुछ शेयर सी को देगा, बिल्कुल देगा। तो ओल्ड पार्टनर जो शेयर न्यू पार्टनर को देता है वो होता है सेक्रीफाइस रेशियो। कौन सा रेशियो होता है वो? सेक्रीफाइस रेशियो। याद रखना, कुछ नहीं है भाई, सिंपल है। सपोज कर लो हम बोल रहे हैं कि आपके पास 5 लड्डू था। कितना लड्डू था सर जी? 5। उस 5 लड्डू में से आप हमको 2 लड्डू दे दिए, तो आपके पास कितना लड्डू बटा? 3 लड्डू। तो आपके पास पहले से जो लड्डू था 5, वो है ओल्ड रेशियो। अब अपने 5 लड्डू में से 2 लड्डू हमको दे दिए तो 2 लड्डू हुआ सेक्रीफाइस रेशियो। इसके बाद आपके पास कितना बच गया सर? 3 लड्डू, वो होगा न्यू रेशियो। कौन सा रेशियो होगा जी? न्यू रेशियो होगा। तो याद रखना, एडमिशन में बेसिकली हम लोगों को ये 3 रेशियो जो है वो दिखेगा।
ओल्ड रेशियो दिखेगा, सेक्रीफाइस रेशियो और न्यू रेशियो। बेसिकली ओल्ड रेशियो जो है वो क्वेश्चन में दिया जाएगा, लेकिन हमको फाइंड आउट करने बोलेगा, हमको निकालने बोलेगा सेक्रीफाइस रेशियो और न्यू रेशियो। याद रखना, एडमिशन चैप्टर में हर क्वेश्चन में हम लोगों को सेक्रीफाइस रेशियो का जरूरत पड़ेगा। किस रेशियो का सर जी? सेक्रीफाइस रेशियो का जरूरत पड़ेगा। और किस रेशियो का जरूरत पड़ेगा? न्यू रेशियो का जरूरत पड़ेगा। न्यू रेशियो बोलो तो ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर मिलके जो नए बिजनेस को चलाएगा, उस नए बिजनेस में तीनों का जो रेशियो होगा वो न्यू रेशियो। और याद रखना, सेक्रीफाइस हमेशा कौन करता है? सेक्रीफाइस हमेशा ओल्ड पार्टनर करता है, क्योंकि न्यू पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं करेगा। न्यू पार्टनर तो आते ही बोलेगा दो दो हमको प्रॉफिट में शेयर दो, ठीक है। सेक्रीफाइस हमेशा कौन करता है? ओल्ड पार्टनर। सेक्रीफाइस रेशियो जब भी निकालेंगे किस पार्टनर का निकालेंगे? ओल्ड पार्टनर का निकालेंगे, ठीक है। अब ये जो सेक्रीफाइस रेशियो और जो न्यू रेशियो होता है उसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबल स्टूडेंट इसी में फंसते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो और न्यू रेशियो के फॉर्मूले पे। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में सेक्रीफाइस रेशियो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्सेप्ट, किस किस तरीके का फॉर्मूला को सेट करना है, और बुक का टोटल 15 जो क्वेश्चन है रेशियो वाला, वो 15 का 15 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका कुछ कुछ बेसिक थ्योरी, क्योंकि भाई थ्योरी भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो चलो अब हम लोग इसका जो है कुछ कुछ बेसिक थ्योरी के बारे में अब पढ़ते हैं। एक एक करके सब थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, अच्छा से थ्योरी को समझना, ठीक है। चलो देखो देखो जी क्या बोला। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पे बोल रहा है प्रवेश करने वाले साझेदार की स्थिति, पोजीशन ऑफ इनकमिंग पार्टनर। अब भाई बुक का थोड़ा सा थ्योरी भी तो पढ़ना है ना। तो देखो प्रवेश यानी एडमिशन के बारे में क्या बोला। एक साझेदार के प्रवेश का अर्थ है साझेदारी व्यवसाय में नए सदस्य का स्वामी के रूप में प्रवेश होना और साझेदारों की संख्या में वृद्धि होना। यानी जब किसी नए व्यक्ति को फर्म में साझेदारी के रूप में प्रवेश देते हैं तो वही एडमिशन ऑफ ए पार्टनर कहलाता है। और जब एडमिशन होगा तो इससे जो है वो पार्टनर्स का नंबर बढ़ जाएगा। पहले 2 पार्टनर था, एक नया पार्टनर आया तो 3 हो गया। पहले 3 था, एक नया पार्टनर आया तो अब 4 हो गया। ये तो नॉर्मल है। आगे बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी बता रहे हैं। ये बोल रहा है आगे, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 3 सबसेक्शन 1 के अनुसार। देखो ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कोई भी नए साझेदार तब तक साझेदारी में प्रवेश नहीं कर सकता है जब तक कि सभी पुराने साझेदार इसके लिए सहमति ना दे दे। हम अभी भी आगे बताए थे कि न्यू पार्टनर को तभी फर्म में एडमिट किया जा सकता है जब सभी पार्टनर इसके लिए एग्री हो जाए, ठीक है। ये तो नॉर्मल है। आगे क्या बोला, नए साझेदार फर्म का साझेदार बनने के बाद फर्म के द्वारा किए गए समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है, किंतु साझेदारी बनने से पूर्व फर्म द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होता। ये तो नॉर्मल है। सपोज कर लो कि अगर न्यू पार्टनर आज एडमिट हुआ, आज एडमिट हुआ, तो आज एडमिट होने के बाद जो भी काम होगा उसके लिए उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। लेकिन आज एडमिट हुआ और आज से पहले पार्टनरशिप फर्म में जो भी हुआ है उसके लिए जो है वो सी जिम्मेदार नहीं होगा। यानी एडमिशन होने से पहले का जो प्रॉफिट एंड लॉस है उससे सी को कोई मतलब नहीं है। पहले का जो भी चीज है उससे सी को मतलब नहीं है। आज एडमिट हुए, आज के बाद जो भी चीज होगा उसके लिए जो है सी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। क्लियर है? ठीक है सर। आगे क्या बोला, जब नए साझेदार प्रवेश करता है तो उसे पूंजी यानी कैपिटल तथा ख्याति यानी गुडविल के लिए निर्धारित राशि लानी पड़ती है। हम अभी बताए थे जब कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है। बोला गया इन राशियों को लाने के कारण साझेदार को पहला फर्म की संपत्ति में हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और दूसरा व्यवसाय के लाभ में भी हिस्सा पाने का अधिकारी होता है। वो जो अपने साथ कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है इसके लिए वो फर्म का पार्टनर भी बन जाता है। फर्म का जो भी एसेट होता है उसमें उसका हिस्सेदारी हो जाता है और जो प्रॉफिट होता है उसमें उसका हिस्सेदारी हो जाता है। ये तो बताएं हम आगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये थ्योरी समझ में आ गया, ठीक है। बुक का थ्योरी है आपका। अब देखो साझेदारी के प्रवेश का प्रभाव, क्या इफेक्ट पड़ता है जब न्यू पार्टनर को फर्म में एडमिशन देंगे तो उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा फर्म पे। तो सबसे पहला, साझेदारी के प्रवेश के कारण पुरानी साझेदारी का अंत हो जाता है और नई साझेदारी का गठन होता है। बिल्कुल सही। जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो पुराना जो पार्टनरशिप फर्म था, पार्टनरशिप एग्रीमेंट था, वो खत्म हो जाएगा और नया एग्रीमेंट शुरू होगा, यानी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन, फर्म का पुनर्गठन होगा।
ठीक है। आगे, नए साझेदार को लाभ में हिस्सा प्राप्त होता है जिसके फलस्वरूप पुराने साझेदारों का नियुक्ति हिस्सा घट जाता है, संयुक्त हिस्सा घट जाता है। बिल्कुल सही, क्योंकि जब वो न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो उसको भी प्रॉफिट में शेयर देना पड़ता है, जिससे पुराना पार्टनर का शेयर जो है वो कम हो जाता है। बिल्कुल। नए साझेदार के प्रवेश के कारण सदस्यों के संबंधों में परिवर्तन हो जाता है, पूर्णतः साझेदारी फार्म का पुनर्गठन हो जाता है। ये तो अभी बताएं, फार्म में साझेदारों की संख्या बढ़ जाती है, नंबर्स जो है पार्टनर्स का बढ़ जाएगा। नए साझेदार को फार्म में भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है। इस अधिकार को प्राप्त करने हेतु उसे हिस्से की ख्याति यानी प्रीमियम लानी पड़ती है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसके बाद, ख्याति की राशि नगद में लाई जा सकती है अथवा नगद राशि लाने में असमर्थ होने पर पूंजी खाते के माध्यम से इसे समायोजन किया जा सकता है। न्यू पार्टनर जो एडमिट होता है वो कैपिटल और प्रीमियम का पैसा, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कैश में भी ला सकता है या उसको ड्यू भी रख सकता है। हम इसको बाद में आगे आप लोग को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, यानी क्या क्या इफेक्ट पड़ता है वो बोला है, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आखिरकार नए साझेदार की आवश्यकता क्यों होती है, नीड फॉर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। सबसे पहले इसी के बारे में तो डिस्कस किए थे जी, ठीक है। नए साझेदार की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। क्या क्या कारण है? पहला, जब व्यवसाय के विस्तार के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। जब पार्टनर्स को कैपिटल का जरूरत पड़ता है तब न्यू पार्टनर का एडमिट करते हैं, क्योंकि न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आता है, ठीक है। जब व्यवसाय के प्रबंध एवं संचालन हेतु किसी योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता होती है, किसी अच्छे आदमी का जरूरत है जो बिजनेस को चला सके। जब किसी प्रभावशाली एवं व्याख्यात व्यक्ति को साझेदार बनाकर व्यापार की प्रतिष्ठा बढ़ानी है, यानी फार्म का गुडविल को बढ़ाना है, ठीक है। यही सब चीजें। इसके बाद लास्ट थ्योरी कि आखिरकार जब न्यू पार्टनर का फार्म में एडमिशन होता है तो उस कंडीशन पे क्या क्या चीज बनाना पड़ता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखोगे। नए साझेदार के प्रवेश पर मुख्य समायोजनाएं, मेन एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट्स ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब न्यू पार्टनर का एडमिट होता है तब उस समय क्या क्या चीज बनाना पड़ता है। सबसे पहला, नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू रेशियो निकालना होगा। सबसे पहला न्यू रेशियो। दूसरा, त्याग अनुपात की गणना यानी कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो निकालना होगा। न्यू रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो हम पहले इसके बारे में बता दिए थे। ख्याति का मूल्यांकन एवं लेखांकन व्यवहार, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। वो जो न्यू पार्टनर अपने साथ प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा ना, उस गुडविल के लिए जर्नल एंट्री बनाना पड़ता है, ठीक है। उसी को बोला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आप इसको बोल सकते हो जर्नल एंट्री ऑफ गुडविल। न्यू पार्टनर जब कैपिटल और गुडविल केस में लेके आता है ना, तो उसका जर्नल एंट्री बनता है, वो पढ़ना है। फिर संपत्ति एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। हाँ, क्योंकि न्यू पार्टनर को जब एडमिट किया करेगा तो उस समय पुराना पार्टनर्स ये देखता है कि भाई कोई एसेट और कोई लायबिलिटी का अमाउंट इंक्रीज या डिक्रीज हो गया। अब एसेट और लायबिलिटी का अमाउंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, इसको दिखाने के लिए एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद संचय, संचित लाभ या हानियों का लेखांकन, यानी जो भी फार्म के पास जो भी गुडविल है या तो फिर फार्म के पास जो भी रिजर्व है या प्रॉफिट एंड लॉस है, उसका जर्नल एंट्री वो लोग कर लेगा। इसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल यानी पूंजी का समायोजन, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है जी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। और एक चीज ये छोड़ दिया, हम बता दे रहे हैं, नया आर्थिक चिट्ठा, नया आर्थिक चिट्ठा बनाना पड़ता है। नया आर्थिक चिट्ठा का मतलब होता है सर जी न्यू बैलेंस शीट। नया आर्थिक चिट्ठी का मतलब क्या होता है जी? न्यू बैलेंस शीट। हाँ, याद रखना, सबसे लास्ट में हम लोगों को एडमिशन ऑफ ए पार्टनरशिप फार्म में न्यू बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलेगा। और अगर क्वेश्चन 8 नंबर का पूछा, 10 नंबर का पूछा, तो इसमें आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछेगा, जिसमें आप लोगों को सारा चीज बनाने बोलेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलेगा,
जर्नल बोलेगा, इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलेगा। और अगर छोटा क्वेश्चन पूछा तो आपको रेशियो निकालने वाला क्वेश्चन देगा, जिसमें आप लोगों को सेक्रीफाइस रेशियो और न्यू रेशियो निकालने बोलेगा, सेक्रीफाइस या न्यू, या अगर मान लो चाहे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट और उसका जर्नल एंट्री मांग सकता है। ठीक है, तो यहां से शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन भी पूछेंगे, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन भी पूछेंगे, कम मार्क्स का भी पूछेगा और अधिक मार्क्स का भी जो है वो क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेपरेटली, इसके नेक्स्ट वीडियो में तुरंत हम लोग पूरे रेशियो को कंप्लीट कर देंगे कि न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो क्या निकलता है, कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से निकलता है, और बुक के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो खत्म करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में जर्नल एंट्री, जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है, कैपिटल और प्रीमियम लेके आता है तो उसका क्या क्या जर्नल एंट्री बनता है, बुक का सारा जर्नल एंट्री खत्म करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, किस तरीके से बनता है वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने सीखेंगे और सबसे लास्ट हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे, जहां इन सब के साथ साथ बैलेंस शीट बनाएंगे और बस ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। आपके मन में कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी है तो बेझिझक वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझसे पूछो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियो पसंद आए चाहे ना आए, एक बार हमको कमेंट जरूर किया करो ताकि हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट हो सके। ठीक है, कोई दिक्कत डाउट परेशानी है तो बेझिझक वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमको जो है वो पूछ लेना। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।